तो जैसा हम लोग बात कर रहे थे कि डिजिटल और एनालॉग सिग्नल में अंतर क्या होता है। ये वीडियो हिंदी में है क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था कि इसको मैं इंग्लिश में भी बना सकूं। तो ये एक ही लैंग्वेज में है, दूसरी लैंग्वेज में अवेलेबल नहीं होगा, लेकिन मैं ट्राई करूंगा इसको सब्सक्राइब डालने का इंग्लिश में, ताकि जिन लोगों को हिंदी समझ नहीं आती उनको भी आ जाए। अगर पेस में कोई प्रॉब्लम लग रहा हो तो प्लीज़ कमेंट में बता देना कि बहुत फास्ट है या बहुत स्लो है या कुछ डिटेल बाकी है, मैं उसका भी ऐड कर दूंगा। ये जुपिटर नोटबुक का लिंक भी मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब जहाँ पे हमने लास्ट टाइम थ्योरी में बात ख़त्म की थी वो था एनालॉग और डिजिटल सिग्नल, जहाँ पे मैं आपको बोल रहा था कि डिजिटल सिग्नल इज़ बेटर देन एनालॉग सिग्नल। लेकिन मैंने आपको थ्योरेटिकली बोला था कि वो एक नॉइस को जनरेट होती है जब भी आप सिग्नल को ट्रांसमिट करते हो, और चाहे आप कितना भी अच्छा सिग्नल हो वो नॉइस इनहेरेंटली आती ही है। चाहे आप लैंडलाइन से करो, फाइबर ऑप्टिक्स यूज़ करो या वाईफाई यूज़ करो, वो नॉइस सिग्नल में आ ही जाती है, चाहे वो डिजिटल हो या एनालॉग सिग्नल हो। तो यहाँ पे एक एग्जांपल कोड के थ्रू, जिसका हमने जुपिटर नोटबुक में कोड किया हुआ है। एक्चुअली ये मेरा कोड नहीं है, ये यूसी डेविस के एक कोर्सेरा में अवेलेबल एक कोर्स का स्पेशलाइजेशन का पार्ट है ये, लेकिन यहाँ पे मैं आपको सिर्फ दिखाने, डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए इसका यूज़ करूँगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब जैसा कि मैंने बताया था कि वो नॉइज़ जो होती है, नॉइज़ सिग्नल में इनहेरेंटली ऐड होती है जब भी वो एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन ट्रांसफ़र होता है। तो उससे क्या होता है, सिग्नल की जो स्ट्रेंथ होती है वो बाय अ फैक्टर से अल्फा और जी से डिक्रीज होती है, जिसको एटीन्यूएशन कहते हैं। नाउ इस एटीन्यूएशन से हम क्या, सिग्नल का इंफॉर्मेशन पूरा मिल नहीं पाता। तो इस एटीन्यूएशन को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, जगह जगह पे रिपीटर लगाते हैं। अगर आपके घर में पुराने केबल कनेक्शंस होंगे तो आपने देखा होगा कि वो केबल वाला एक बॉक्स लगाता है घर में आके, अगर लोकल ऑपरेटर्स हो तो उससे क्या, सिग्नल की स्ट्रेंथ अच्छी आने लगती है। तो वो एक रिपीटर होता है। रिपीटर का मतलब होता है बेसिकली कि वो छोटी ड्यूरेशन के बाद सिग्नल को एम्पलीफाई करता है। एम्पलीफाई मतलब जो भी आपका एक्स वैल्यू ऑफ सिग्नल आ रहा है उसमें वो एक चीज मल्टीप्लाई करता है डिपेंडिंग ऑन कितना पावरफुल आपका रिपीटर है। सो उससे क्या होता है, सपोज एटीन्यूएशन के बाद हमारा 10 वोल्ट का सिग्नल 2 वोल्ट का हो गया था, तो अगर मैं इसमें 5 वोल्ट का रिपीटर लगाता हूँ तो ये वापस 10 वोल्ट का ही सिग्नल दे रहा है मुझे। अब यहाँ पर हो ये रहा है क्या, वो अपन एक एक स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं जो भी रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज है मेरी पाइथन की और आई पाइथन की या script.io की, वो मैं ले लेता हूँ। ये मैं एक ही करके एक्सप्लेन भी कर दूंगा कि कौन सी लाइब्रेरी किसके लिए यूज़ हुई है। सो पहली जो है वो मैटप्लॉट इनलाइव है, जो कि जुपिटर में यूज़ होती है मैटप्लॉटलिब इनलाइन फंक्शन के लिए। सेकेंड है मैटप्लॉटलिब, जो भी मैं जितने भी प्लॉट्स आपको दिखा रहा हूँ ये सब मैटप्लॉटलिब के थ्रू होगा। और मैटप्लॉटलिब इतना बड़ा है कि मुझे उसमें से पूरा नहीं, मुझे स्पेशली सिर्फ पाई प्लॉट वाला पार्ट चाहिए ताकि मेरा प्रोग्राम थोड़ा फास्ट हो जाए। सेकेंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आप एरे से कुछ भी काम कर रहे हो तो नमपाई इज मस्ट। नमपाई के बगैर कोई भी एरे ऑपरेशन नहीं, बहुत स्लो होगा अगर होगा भी तो, वरना ऑलमोस्ट दैट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल विदाउट नमपाई। आईपाइथन ये जुपिटर की लोकल फाइल रीड करने के लिए एक मॉड्यूल है। सो एंड देन वेव फाइल्स यानी आपकी साउंड फाइल्स जो भी होंगी इस ट्यूटोरियल में, उसे रीड करने के लिए skippy.io को मैंने इंपोर्ट किया है, जिसमें से मुझे सिर्फ वेव फाइल फंक्शन चाहिए उसका। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैं एक स्पीच डॉट वेव फाइल है मेरी, जो मेरे लोकल डिस्क में अवेलेबल है। इनसाइड इसी सब फोल्डर के अंदर है रेट एस, ये दो वेरिएबल रिटर्न कर रहा है, रिटर्न कर रहा है, दैट इज रेट एंड एस। एस मेरा जो मैंने एडिशनल प्लॉट करनी है फिगर, उसका वैल्यू है, और रेट मतलब किस रेट से वो फॉलो होनी है। रेट आपको तभी चाहिए होगा जब आप ऑडियो सिग्नल को आउटपुट कर रहे हो, इसलिए वो, और क्योंकि वेव फंक्शन वेव फाइल डॉट रीड दो आउटपुट देता है, इसलिए आप देख सकते हैं कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज हैं ताकि दोनों इनपुट लाइन बाय लाइन आए। अब फिर इसके बाद इसको प्लॉट करके देखते हैं। नाउ ये मेरा इनिशियल सिग्नल है, इसमें कोई मैनिपुलेशन नहीं हुई अभी, और दोनों के लिए एक जैसा ही है। तो इसको सुन के देखते हैं। The juice of lemons makes fine punch. The juice of lemons makes fine punch. ये एक रैंडम वीडियो है जो इसमें ऑलरेडी अवेलेबल थी। सो आप अपनी वीडियो भी डाल के देख सकते हो, बस फाइल में जाके चेंज कर लेना यहाँ पर।
अब इसमें हमें, जैसे मैंने बताया था, नॉर्म फंक्शन जो होता है वो बेसिकली स्मॉलेस्ट डिस्टेंस के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम नॉर्म सिग्नल का यूज एक और चीज के लिए कर रहे हैं, और वो है क्लैंपिंग के लिए, ताकि हमको एक एनालॉग सिग्नल मिल जाए और एक डिजिटल सिग्नल अलग अलग मिल जाए। हम उसी इनिशियल एस सिग्नल को, जो हमको यहाँ से एस एन रेट मिला था, इसको एनालॉग और डिजिटल में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये लाइन है आपके एनालॉग सिग्नल के लिए और ये है आपके डिजिटल वर्जन के लिए। हमने इनिशियली जो एनालॉग सिग्नल था उसी को राउंड फंक्शन करके डिजिटल के लिए यूज किया है। ना यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात एक ये है कि यहाँ पे कोई फ्री लंच नहीं होता। फ्री लंच का मतलब ये नहीं है कि आपका कुछ भी काम नहीं हो रहा है, लेकिन काम ये हो रहा है कि जब भी आप राउंड ऑफ कर रहे हो चीज़ों को, जो डिजिटल के लिए हम राउंड ऑफ कर रहे हैं, तो उस पर जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो मुझे यहाँ मिल रही थी इन छोटे 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 पीक्स के लिए, ये इन्फॉर्मेशन कंप्लीटली लॉस्ट हो जाएगी। ये बेसिक डिसएडवांटेज है डिजिटल का, और इसी को मिनिमाइज करने के लिए हम डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग यूज करते हैं। लेकिन हालांकि बाद में आपको पता चलेगा कि क्यों ये डिफरेंस को हम इनिशियली ले लेते हैं कंपेयर टू एनालॉग, जहाँ पे हम पूरा सिग्नल ले रहे हैं। हम इसको इसलिए ले रहे हैं क्योंकि आप देखेंगे लास्ट में ये सिग्नल टू नॉइस रेशियो SNR, जो कि एक क्वालिटी ऑफ सिग्नल के लिए यूज करते हैं हम, ये क्वांटिटी कैसे वेरी करती है एक एनालॉग सिग्नल के लिए और एक डिजिटल सिग्नल के लिए ओवर अ रेंज। नाउ SNR कैलकुलेट करेंगे हम दोनों सिग्नल्स के लिए विथ एरर इंफॉर्मेशन। ओके, सो यहाँ पर हम SNR कर रहे हैं और उसे एक फंक्शन के नाम भी दे रहे हैं। सबसे पहले हम पावर ऑफ सिग्नल निकालेंगे। तो पावर के लिए हम फिर से numpy यूज करेंगे। numpy का लीनियर एल्गोरिथम फंक्शन और उसका नॉर्म, जिसमें हम ओरिजिनल माइनस नॉइसी फंक्शन जो इनपुट होगा वो हम डालेंगे। सेकेंड हमारा एक वेरिएबल और हमको निकालना है इससे, वो है सिग्नल ओरिजिनल का ही नॉर्म होगा, तो उससे हम इसका SNR निकालेंगे। सो SNR इज साउंड टू नॉइस रेशियो। तो हम देखेंगे कि इसमें इसका साउंड टू नॉइस रेशियो कितना है, और यहाँ पर नॉर्मल सिग्नल का वो जो रेशियो आ रहा है हमारे लिए, वो रेशियो है 17.12434। ऑल्थो ये बहुत बैड तो नहीं है, मगर हाँ, हम इसको ध्यान से सुन भी नहीं पाएंगे। ऑलमोस्ट अगर आप 30-40 साल के हो गए हो तो शायद ना ही सुन पाओ। अभी तो सुन लोगे, बट तुम्हारे पेरेंट्स शायद ना सुन पाए, क्योंकि ये 17 डेसिबल का डिफरेंस बहुत कम है। लेकिन फिर भी एक बार ट्राई करते हैं। अगर सुनाई नहीं दिए तो ये मत समझना वीडियो में कोई खोट है, समझ लेना तुम्हारी इयरिंग में कोई फेल है। सो ये हमारा एनालॉग सिग्नल है इनिशियली, The juice of lemons makes fine punch. और ये है हमारा The डिजिटल। juice of lemons makes fine punch. अभी वो जो 17 डेसिबल का नॉइज टू रेशियो है वो कभी सुनाई नहीं देगा, क्योंकि वो इतना मिनिमल है अभी कि वो हम डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। ऑल्थो अगर तुम इसको भी एनालाइजर से डाल के देखोगे तो तुमको नॉइज सिग्नल्स दिख जाएंगे। नाउ हम एक स्टिम्युलेशन रन करेंगे जिसमें वैसा ही कुछ हम करके देखेंगे जो मैंने बताया था, कि हम पहले एक सिग्नल भेजेंगे, उस सिग्नल पे नॉइज ऐड होगी, उस नॉइज के बाद एटेन्यूएशन होगा, और फिर हम उसको वापस एम्पलीफाई करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक फंक्शन देखा है रिपीटर के नाम से। इसमें क्या हो रहा है, पहले हम एक रैंडमली जनरेटेड यूनिफॉर्मली जनरेटेड नॉइज को बना रहे हैं। नॉइज का एम्पलीट्यूड हम पहले से डिसाइड कर रहे हैं और एटेन्यूएशन फैक्टर भी हम डिसाइड करके भेज रहे हैं। ऑल्थो ये होता नहीं, लेकिन एक सिमुलेशन है इसलिए मैंने डाल दिया। अब इसके बाद जैसा बताया था नॉइज जनरेट हो गई, सिग्नल की स्ट्रेंथ कम होगी। तो सपोज मेरा कोई सिग्नल x था, एटेन्यूएशन की वैल्यू हमेशा 1 से कम होगी, x इंटू एटेन्यूएशन, सिग्नल की स्ट्रेंथ कम हो गई। अब इसमें नॉइज ऐड होगी जो कि होती है ट्रांसमिशन के थ्रू। अब एक बार नॉइज ऐड होगी, लेकिन मुझे फिर से रिपीटर है तो वो क्या करेगा, मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो फिर से जो भी एटेन्यूएशन होगा उस एटेन्यूएशन के अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो आइडियली अगर नॉइज 0 होती तो मुझे मेरा सिग्नल वापस मिलता। तो इसीलिए x को मैं फिर से डिवाइड करूंगा मेरी एटेन्यूएशन की वैल्यू से। नाउ मैं अपने इस फंक्शन को, जो मेरा ये फंक्शन था रिपीटर, मैं इस फंक्शन को दोनों के लिए यूज करूंगा, अपना एनालॉग सिग्नल के लिए भी, ट्रांसमिशन सिग्नल जिसको मैं एनालॉग TX से दिख रहा हूँ, और डिजिटल TX जो मेरा डिजिटल ट्रांसमिशन का फंक्शन है। तो लेकिन दोनों में अंतर क्या है, एक में मैं x की वैल्यू वही रख रहा हूँ जो मुझे वापस मिल रही है,
दैट इज x इंटू नॉइस इंटू एम्पलीट्यूड इंटू एटेन्यूएशन। तो इससे क्या होगा ये बाद में देखेंगे, जो मैंने आपको बताया भी है, तो हो सकता है आप गेस कर चुके हो कि क्या होने वाला है। और सेकेंड में np डॉट राउंड, दैट इज जो भी वैल्यू आ रही है मैं उसको फिर से राउंड अप कर रहा हूँ कि वो क्या है। सपोज 1.19 है तो इट्स गोना बी राउंड अप टू 1। नाउ द ट्रिकी पार्ट हियर, हम अब दोनों रिजल्ट्स को कंपेयर करके देखेंगे कि आखिर में जो मैं बोल रहा था स्टार्टिंग में कि डिजिटल इज बेटर देन एनालॉग, वो एक्चुअली में सही है भी या नहीं। सो अब रन करते हैं अगले ब्लॉक को। नाउ इफ यू रिमेंबर, इनिशियली जो हमने सिग्नल लिया था उसका SNR 17.124 था, जो कि दैट दिस इनिशियली अपना SNR 17.1243 था। अब जब मैंने ट्रांसमिशन सिमुलेट किया है दोनों में, नंबर ऑफ रिपीटर्स मैंने 70 रखा है, नॉइस का एम्पलीट्यूड सिर्फ 0.2 है अभी, और एटेन्यूएशन भी हाफ है। तो इसके बाद एनालॉग सिग्नल की जो स्ट्रेंथ बच रही है दैट इज शॉकिंगली 8.73 dB। तो सोच सकते हो सिग्नल कितना ज्यादा खराब हुआ है कि 17, और जबकि डिजिटल सिग्नल अभी भी 17.124 पे है। ऑलमोस्ट हाफ हो गया ये सिग्नल अपनी स्ट्रेंथ का। और इसका इम्पैक्ट, इस हाफ होने का इम्पैक्ट, कुछ लोगों को लग रहा होगा सिर्फ हाफ ही तो हुआ है, क्या फर्क पड़ रहा है, लेकिन इस हाफ का बड़े सिग्नल में तो ड्रास्टिक इफेक्ट होता है, लेकिन अपने छोटे से सिग्नल में कितना गंदा इफेक्ट होगा ये भी देख लो। तो ये है पहला एनालॉग जो एटीन्यूएट बुरी कदर हो गया है। The juice of lemons makes fine punch. अगर आपका साउंड क्वालिटी सच में अभी भी अच्छा है और ये तो इतना इजीली सुन सकते हो, उसमें The बैकग्राउंड में juice of पूरा lemons कोड makes साउंड आता fine रहेगा, punch. ग्रेन का साउंड आ रहा है, लेकिन जो नॉर्मल अपना फाइल था The juice of lemons makes fine punch. ये अगर उस सिग्नल से मैच करने जाओगे तो एग्जैक्ट मैच आएगा, लेकिन ये हमेशा सही नहीं होता है। जो मैंने बात बोली वो हमेशा एक सर्कमस्टांसेस के अंदर है। तो अगर ये जो नॉइस का एम्पलीट्यूड है इससे भी छेड़छाड़ करोगे तो भी बहुत खतरनाक रिजल्ट मिल सकते हैं। जैसे कि अगर जो नॉइस एम्पलीट्यूड यहाँ पर हम लोगों ने सिर्फ 0.2 रखा था, अगर मैं इसको बढ़ा के 0.3 करता हूँ तो डिजिटल भी कुछ खास नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपको पता है कि वो बैंडविड्थ रहती है। अगर नॉइस इतना ज्यादा हो गया कि वो बैंडविड्थ के नीचे वैल्यूज गिरने लग जाए तो डिजिटल सिग्नल ऑलमोस्ट बर्बाद हो गया है। तो इसको भी चेक कर लेते हैं। The juice of lemons makes fine punch. सॉरी, तो देख सकते हो मैंने 0.2 से यहाँ पर जो वैल्यू नॉइस एम्पलीट्यूड की वैल्यू 0.2 सेट की थी मैंने, अगर उसको सिर्फ 0.3 कर दूं तो ड्रास्टिकली एनालॉग का रिजल्ट बेटर हो जाता है, क्योंकि एनालॉग को इस नॉइस से उतना फर्क नहीं पड़ता है, उसको अभी भी वही वेव फॉर्म मिल रहा है जो पहले मिल रहा था, बस वो थोड़ा डिसओरिएंटेड है। लेकिन डिजिटल का वो जो बैंडविड्थ था, जो स्टार्टिंग उसने बेंचमार्क रखा था कि अगर 0.5 से ऊपर है तो ही इसको 1 पे भेजना, अब वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका ऑलमोस्ट। उसके डिस्ट्रक्शन से हुआ ये है कि जो 1 की वैल्यूज थी जो क्लोज टू 0.5 0.6 थी, नॉइस के कारण वो 0.6 से 0.5 के नीचे पहुंच गई है और उनको वो डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है और मेरे नए सिग्नल में वो 0 आ रहा है। तो अगर और इसको अगर अच्छे से देखना है तो मैं अब नॉइस एम्पलीट्यूड और बिगाड़ देता हूँ। नॉइस एम्पलीट्यूड यूजुअली जो अपने नॉर्मल एरिया में होता है वो बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है, लेकिन यूजुअली इसकी जो वैल्यू आती है वो 0.4 0.5 से ऊपर जाती नहीं है, और अगर जाती है तो हम यूजुअली उसको एक मोर पावरफुल सोर्स से रिप्लेस कर देते हैं ताकि वो उससे ऊपर जाए ना। तो 2-3 वैल्यूज ट्राई करेंगे, 0.5 0.7 ट्राई करेंगे और दिखाएंगे कि क्या होता है SNR पे असर इसका। तो अभी मैंने सिर्फ नॉइस एम्पलीट्यूड सिर्फ 0.5 का रखा है, एटीन्यूएशन भी सिर्फ 0.5 की है, और देख लो क्या असर हुआ है। डिजिटल ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉयड है, 3 का आ रहा है। एक और वैल्यू ट्राई करते हैं, अगर 0.7 डालते हैं तो, एंड यू कैन सी ऑलमोस्ट सेम रिजल्ट, बट स्टिल डिजिटल फिर से ऊपर आ रहा है, क्योंकि अब जो वो लिमिट थी उसकी, अब वो लिमिट ऑलमोस्ट सेम हो चुकी है कि अब ऐसी वैल्यूज, अब इस लिमिट पे आपका डेटा 100% सिक्योर्ड भी है। इस लिमिट पे इतनी नॉइस के बाद भी जो डेटा ऊपर आ रहा है वो डैम श्योर आपको यूज करना चाहिए, क्योंकि वो डेटा की क्वालिटी कसम से अच्छी है और वो डेटा आपको बेस्ट रिजल्ट देगा हर प्लेटफॉर्म पे। ये ऐसा रियलिस्टिकली आपको ऐसा नॉइस रेशियो नहीं मिलता। नॉइस एम्पलीट्यूड आपको हमेशा इससे कम ही रखती है। अगर इतना ज़्यादा आता है तो हम यूजुअली नया सोर्स डालते हैं उधर, क्योंकि नॉइस इतना ज़्यादा है, ट्रांसमिशन अच्छा नहीं होता है।
लेकिन इस स्ट्रेंथ पे भी नॉइस की अगर आपका सिग्नल बच रहा है स्पेशली डिजिटल का, तो वैसे सिग्नल्स को हम यूजुअली रखते हैं जो एकदम एक्सट्रीमली सिक्योर लाइंस के लिए हमको यूज़ करना होता है या एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट लाइंस के लिए यूज़ करना होता है। ओके